Hello students, today we are going to read some important chemicals or chemical compounds which are important in our everyday life. One of the most important chemical for us is common salt. Its formula is NaCl. It is also known as table salt. This is because it is frequently used on our dining table. जब हम लोग खाना खाते हैं तो अपने डाइनिंग टेबल पर सोडियम क्लोराइड हमेशा आप यूज करते हैं, इसलिए हम लोग इसको टेबल सॉल्ट भी कहते हैं. इट्स केमिकल नेम सोडियम क्लोराइड. देन नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज इट्स सोर्स. हमें ये कहां से मिलता है, तो सोर्स देखिए. फर्स्ट वन इज it is obtained from seawater. It is obtained from seawater. As you know that seawater contain huge amount of common salt. जो सी वाटर है वो क्या है, काफी अमाउंट में कॉमन सॉल्ट कंटेन किए रहता है. तो हम लोग उसे क्या करते हैं, सालों जो पुल्स हैं, मतलब थोड़ी सी तलहटी जो पानी वाले पॉइंट जैसे हैं, उनमें हम लोग पानी को क्या करते हैं, सी वाटर को उसमें ट्रैप कर देते हैं. और ट्रैप करके फिर क्या करते हैं, उसको सनलाइट में ड्राई होने को छोड़ देते हैं. तो जिससे हमें क्या होगा, ड्राई होकर के NaCl मिल जाएगा. उसको कलेक्ट कर लेंगे, फिर केमिकल प्रोसेस करके हम लोग उसको प्यूरिफाई करते हैं. अब देखिए, तो यह एक हो गया कि हम लोग कॉमन सॉल्ट कहां से मिल सकता है, सी वाटर से. दूसरा, अब देखिए जो सी है कई सालों पहले जो कि हुआ करते थे, लेकिन समय के साथ क्या हुआ, they became dried and they became buried under the earth crust. Then what happens, that NaCl present in the seawater becomes in the form of rocks, and that is known as rock salt. It is obtained as rock salt. इन्हें हम लोग रॉक सॉल्ट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये अर्थ क्रस्ट में जैसे रॉक पाए जाते हैं, उसी तरह ये भी क्या है, हमारा जो कॉमन सॉल्ट है रॉक के फॉर्म से पाया जाता है. इसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे कोल वगैरह ऑब्टेन करते हैं, उसी तरह इसको हम लोग ऑब्टेन करके फिर प्यूरिफाई करते हैं और फिर हम लोग सप्लाई करते हैं. अब देखिए लेबोरेटरी, अगर लैब में प्रिपेयर करना है तो हम लोग कैसे करेंगे. लैब में आप जानते हैं, in laboratory we are taking hydrochloric acid and NH and we get here NaCl plus H2O. आपको पता है जब एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट और वाटर मिलता है. तो हम लोग लैब में इस मेथड से सोडियम क्लोराइड को प्रिपेयर करते हैं. लेकिन क्या आप इस मेथड से सबको, जो इतने पॉपुलेशन है, उनको नमक सप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये फूड में बनाने में प्रयोग होता है. तो आप इतना नमक तो सप्लाई कर नहीं सकते इस लैब टेक्निक से. सो वी आर टेकिंग फ्रॉम हियर, फ्रॉम दिस सोर्स. हाउ, फ्रॉम द सी वाटर एंड फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट एज ए रॉक सॉल्ट. नेक्स्ट पॉइंट इज यूजेस ऑफ NaCl. इनका यूज क्या है, यूजेस. सो फर्स्ट वन इज it is used in cooking. It is used in cooking because it improves flavor. Of the food. ये जो हमारा फूड है उसका फ्लेवर को क्या करता है, ये बढ़ाता है. इसलिए हम लोग NaCl लेते हैं. आपको पता है जब आप एक दिन आपके खाने में नमक नहीं डाला रहता है तो आपको खाना पसंद नहीं आता है. क्यों? क्योंकि ये फ्लेवर को बढ़ाता है. अब देखिए दूसरा क्या है,
It is used in preparation of soap. It is used in preparation of soap. तो सोप बनाने में इसका हम लोग यूज करते हैं. नेक्स्ट वन इज इट इज यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव फॉर द पिकल्स. जैसे आप देखिए हम लोग अचार में क्या करते हैं, पिकल्स जो हैं उनमें हम लोग नमक का अधिक कंसंट्रेशन डालते हैं और उनको हम लोग सालों सालों तक यूज करते रहते हैं. तो वहां NaCl का फंक्शन क्या है, एज ए प्रिजर्वेटिव. इट इज यूज्ड एज preservative. Preservative of pickles. पिकल्स मतलब अचार, उनके लिए यह प्रिजर्वेटिव का काम करता है. नेक्स्ट वन, इट इज यूज्ड फॉर preparation of important chemicals like NaH, then sodium hydrogen carbonate जिसे हम लोग बेकिंग सोडा भी कहते हैं. देन नेक्स्ट वन सोडियम कार्बोनेट, दैट इज वॉशिंग सोडा बनाने में इसका यूज होता है. सो वी आर यूजिंग दिस NaCl for these purposes also. So these are few uses of the common salt. In addition to this is also used for melting of the ice. जैसे आप सुनते हैं कि जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख एरियाज में जम्मू कश्मीर में क्या होता है, वहां पर रोड पर ठंडे के सीजन में बर्फ जम जाता है. तो उसको पिघलाने के लिए हम लोग कौन सा कंपाउंड यूज करते हैं, तो वहां हम लोग NaCl कंपाउंड ही यूज करते हैं. रोड पर NaCl का छिड़काव कर देते हैं और वहां आइस क्या होता है, जल्दी से मेल्ट कर जाता है. सो दिस इज आल्सो यूज्ड फॉर मेल्टिंग ऑफ द आइस ऑन द रोड्स ड्यूरिंग द विंटर सीजन इन द कोल्ड एरियाज. नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl. Electrolysis of sodium chloride. See, when we are doing electrolysis, you know, breaking of a compound or decomposition of a compound with the help of electricity. So take here molten NaCl molten, मतलब इसका सिर्फ molten फॉर्म लेंगे तो क्या होगा इलेक्ट्रोलाइसिस में. इलेक्ट्रोलाइसिस में यहां हमें क्या देगा, Na solid प्लस Cl2 गैस. अब देखिए यहां क्या होगा, ये कैथोड पर Na मिल गया और एनोड पर Cl2 मिल गया. लेकिन आप देखिए इसका हम लोग एक्वस फॉर्म ले लें. मोल्टन मतलब NaCl का मेल्ट फॉर्म, मतलब लिक्विड फॉर्म में ले लीजिए. और हम अब लेते हैं NaCl एक्वस का जब इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस कीजिए तो क्या होगा, मतलब हमने एक्वस लेने का मतलब इसका पानी में सॉल्यूशन ले लिया. तो यहां देखिए क्या बनता है, NaH बनता है. NaH इसके साथ साथ आपको बनेगा H2 बनेगा और साथ में Cl2 बनेगा. तो यहां देखिए जो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl एक्वस है इसे हम लोग कहते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस. Electrolysis of NaCl aqueous is known as chlor-alkali process. अल्कली का मतलब आप जानते हैं बेस. तो यहां देखिए एक बेस मिला मतलब अल्कली मिल गया. इसी तरह यहां क्या मिल रहा है, दूसरा क्लोरीन मिल रहा है तो क्लोर अल्कली हो गया. तो इसलिए इसका पॉपुलरली हम लोग नाम क्या देते हैं, क्लोर अल्कली प्रोसेस. और इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl, तो इसे हम लोग क्लोर अल्कली प्रोसेस बार बार पूछा जाता है. व्हाट डू यू मीन बाय क्लोर अल्कली प्रोसेस, तो आप इसे रिएक्शन लिख देंगे और लिख देंगे इसमें NaH बना, हाइड्रोजन गैस बना और क्लोरीन गैस बना.
अब देखिए इसमें तीन इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स मिल रहे हैं, NaH, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। इसका हम लोग एक एक दो यूजेस देखेंगे। सो फर्स्ट वन इज यूज ऑफ NaH। सो NaH इज यूज्ड, it is used in preparation of soaps and detergents, soap और डिटर्जेंट के बनाने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट वन, इट इज यूज्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इट इज यूज्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होता है। इंडस्ट्री, इट इज यूज्ड इन पेपर इंडस्ट्री फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पेपर इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री। सो दीज आर फ्यू यूजेस ऑफ NaH। इनके साथ साथ हम लोग मेटल का जो पॉट है उनको हम लोग उनके तलहटी में कुछ कंपाउंड रहते हैं उनको साफ करने में यूज करते हैं। सो दीज आर यूजेस ऑफ NaH। नेक्स्ट वन इज यूजेस ऑफ क्लोरीन। सो फर्स्ट यू नो that it is used in preparation of bleaching powder, used in preparation of bleaching powder, preparation of bleaching powder, bleaching powder। second one, it is used in preparation of hydrochloric acid, preparation of hydrochloric acid, यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने में प्रयोग होता है। देन नेक्स्ट वन, it is used in preparation of dry cleaning chemicals। For example, you are sending your clothes or jacket or good quality clothes for dry cleaning. So for preparation of dry cleaning chemicals, we are using chlorine gas. So these are few uses of chlorine gas. Next one is usage of hydrogen. So it is used in preparation of dalda और वनस्पति घी from vegetable oil, vegetable oil जो हम लोग सब्जी बनाने के लिए तेल यूज करते हैं, वेजिटेबल ऑयल, उससे हम लोग डालडा बनाने के लिए हाइड्रोजन गैस का यूज करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजनेशन। नेक्स्ट वन इज इट इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया व्हिच इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स। इसको हम लोग फर्टिलाइजर बनाने के लिए अमोनिया प्रिपरेशन के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट वन, इट इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने के लिए यूज किया जाता है। इसके साथ साथ इट इज यूज्ड इन used as rocket fuel, यह रॉकेट फ्यूल के रूप में भी यूज किया जाता है। सो दीज आर फ्यू यूजेस ऑफ हाइड्रोजन गैस। सो सी नेक्स्ट वन इज यूज ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड which is byproduct of the chloralkali process. As you know that in chloralkali process hydrogen and chlorine are produced which are reacting together to give hydrochloric acid. Now this hydrochloric acid is used for preparation of PVC pipes.
पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप्स, पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप्स। जितने आपको जैसे आज के डेट में ये वायरिंग वगैरह में जितने ये पाइप्स यूज हो रहे हैं, ये वायरिंग में पाइप्स यूज हो रहे हैं, आप देख रहे हैं जो वायरिंग के लिए आउटर में पाइप्स यूज हो रहे हैं, ये सारे क्या है, पीवीसी पाइप्स हैं। तो ये पीवीसी पाइप्स को बनाने के लिए यूज होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। नेक्स्ट वन, इट इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ ammonium chloride NH4Cl, and this NH4Cl is used in dry cells, means बैटरी में यूज होता है, जो ड्राई सेल के रूप में हम लोग यूज कर रहे हैं डिवाइसेस में। So this is used for preparation of ammonium chloride. Next one, it is used in textile industry, as well as लेदर इंडस्ट्री में भी यूज होता है। ये सारे कुछ यूजेस हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। तो आप दो यूज इनका ध्यान रखिए, दिस विल बी यूजफुल बिकॉज समटाइम यू आर आस्क्ड दैट राइट टू यूजेस ऑफ क्लोरीन गैस, राइट टू यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, सो क्वेश्चंस आर आस्क्ड लाइक दिस। नेक्स्ट वन इज बेकिंग सोडा। Its formula is NaHCO3. Its chemical name is sodium hydrogen carbonate. Common name sodium bicarbonate, or baking soda. So these are the common names. Now what is its preparation method? How to prepare it? For preparation, first we will take sodium chloride aqueous solution. सोडियम क्लोराइड का पानी में सॉल्यूशन ले लीजिए, इसके बाद इसमें अमोनिया गैस और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कर दीजिए, अमोनिया गैस तथा कार्बन डाइऑक्साइड पास कर दीजिए। Then we will get ammonium chloride as well as NaHCO3. So we have got baking soda. जो हमें चाहिए था वो मिल गया, baking soda. Now, what are the properties? इनके properties क्या है? तो first point, it is partially soluble in water. ये पानी में पार्शियली soluble है। Second point, on heating it gives sodium carbonate and CO2 as well as H2O. On heating it gives sodium carbonate, CO2 and H2O ये देते हैं। जैसे आप देखिए, when sodium bicarbonate is heated, heating का हम लोग डेल्टा से दिखाते हैं। When it is heated, so we get sodium carbonate plus CO2 plus H2 हमें मिलता है। और यही तो कार्बन डाइऑक्साइड है, बेकरी इंडस्ट्री के लिए यूजफुल है। Then we are going to see its uses. What are the uses of baking soda? So first one, you have studied so many times that it is used as antacid. Baking soda
is used as antacid, and antacid, you know, the chemical compound which is used against the acidity of the stomach, and acidity occurs due to overeating or due to indigestion. तो उसे हम लोग क्या करते हैं, इसे एंटासिड के रूप में यूज करते हैं. देन सेकेंड वन, इट इज यूज्ड इन बेकरी. जितने बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, बेकरी प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जांपल bread and other cakes etc., in that case it is used. Why it is used? Because when sodium bicarbonate is heated, it gives sodium carbonate plus H2O and CO2. Now see what happens here. Due to evolution of this carbon dioxide gas, what happens that it expands on heating. ये हीट करने से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड फैलता है, और जब फैलता है तो ब्रेड, बेकरी वगैरह में जो भी प्रोडक्ट हैं आपके, केक वगैरह, उनके बीच में स्पेस क्रिएट होता है. और स्पेस बनने से क्या होता है, स्पेस बनने की वजह से यहाँ पर क्या होता है, आपको जो ब्रेड होता है सॉफ्ट और स्पंजी हो जाता है. तो इसलिए हम लोग इसको बेकरी में यूज करते हैं. It is used in bakery because due to evolution of carbon dioxide gas, spaces are created in bread and cake. It makes it soft and spongy. And you know that you love to eat soft and spongy breads only. आप हार्ड ब्रेड को खाना पसंद नहीं करते हैं, सॉफ्ट और स्पंजी ब्रेड को ही आप यूज करते हैं. नाउ इट इज यूज्ड एज फायर एक्सटिंग्विशर. देखते हैं कैसे यह फायर एक्सटिंग्विशर का काम करता है. थर्ड वन, इट इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर. फायर एक्सटिंग्विशर का मतलब होता है आग बुझाने में काम आता है. जैसे हम लोग करते क्या है, एक वेसल लेते हैं, उसमें हम लोग क्या करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट का पाउडर ले लेते हैं. सोडियम बाइकार्बोनेट ले लिया. अब हम लोग क्या करते हैं, यहां पर एक हम लोग रस्सी के सहारे, यहां पर एक टेस्ट ट्यूब में हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लेते हैं, HCl, या फिर हम क्या ले लेंगे, यहां H2SO4 ले लेंगे, कंसंट्रेटेड ले लेंगे, और इसको हम लोग क्या करते हैं, इसका माउथ हम लोग कॉर्क से बंद कर देते हैं. यहां रस्सी है जिससे ये बंधा हुआ है, इसमें एसिड है. अब क्या करते हैं, जैसे ही आग लगता है हम इस रस्सी को खींच कर तोड़ देते हैं. जैसे तोड़ेंगे तो क्या होगा, एसिड इसमें गिरेगा, और एसिड जब गिरेगा तो क्या होगा, हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट है और एसिड आएगा तो यहां क्या बनेगा, NaCl प्लस H2O प्लस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा. और यह कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस बना, यह क्या करेगा, आग बुझाने का काम करेगा. तो इस तरह से ये क्या होता है, आपको फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में यूज होता है. नाउ नेक्स्ट वन इज, you might have heard sometime baking powder. Then what is the difference between baking soda and baking powder? You know, baking soda is nothing but what, NaHCO3. Next one is baking powder.
baking powder. So baking powder is nothing but baking soda plus tartaric acid plus tartaric acid. यहां होता क्या है, बेकिंग पाउडर जो है यह क्या है, बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक एसिड है। और बेकिंग सोडा और टार्टरिक एसिड हमने क्यों लिया, यहां बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक एसिड लेने का कारण क्या है, आप जैसा देख रहे हैं जब हम ब्रेड वगैरह में डाल करके और उसे हीट करेंगे तो यहां सोडियम कार्बोनेट मिलेगा Na2CO3, और यह जो Na2CO3 है इसके वजह से ब्रेड हमारा क्या हो जाता है, तीखा हो जाता है, बिकॉज दिस इज बेसिक इन नेचर एंड बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। तो सोडियम कार्बोनेट की वजह से ब्रेड हमारा क्या हो जाएगा, बिटर हो जाएगा और आप उसे खाना पसंद नहीं करेंगे। इस वजह से हम लोग क्या किए, वहां टार्टरिक एसिड डाल दिए। टार्टरिक एसिड डालने से क्या होगा, यहां पर जब आप हीट करेंगे, ऑन हीटिंग वी विल गेट सोडियम टार्ट्रेट सॉल्ट, सोडियम टार्ट्रेट एक सॉल्ट मिल जाएगा, और साथ में क्या मिलेगा, H2O प्लस CO2 बनेगा, और CO2 यहां बन ही रहा है, ये अपना काम करेगा, वहां ब्रेड में क्या करेगा, स्पंजी उनको बनाएगा, सॉफ्ट बनाएगा। लेकिन सोडियम टार्ट्रेट बनने से क्या हुआ, यहां देखिए जो सोडियम कार्बोनेट मिल रहा था वह कैसा है, बिटर इन टेस्ट, तीखा है, आपको ब्रेड खाने को मन ही नहीं करेगा। लेकिन सोडियम टार्ट्रेट एक ऐसा सॉल्ट बन गया, ये टार्टरिक एसिड के ऐड करने से, जो कि क्या है, प्लीजेंट इन टेस्ट, प्लीजेंट इन टेस्ट। तो ये टेस्ट में क्या हो गया, आपको स्वादिष्ट हो गया, और जब टेस्ट में स्वादिष्ट हो गया तो खाने में मजा आएगा, आप 2 ब्रेड की जगह 4 भी खा सकते हैं। तो इस तरह से क्या हुआ, ये बेकिंग पाउडर इज नथिंग बट व्हाट, बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक एसिड, फंक्शन इज सेम, ओनली दिस इज द डिफरेंस। नेक्स्ट वन इज वॉशिंग सोडा, नेक्स्ट वन इज washing soda. Washing soda, its molecular formula is Na2CO3 dot 10H2 dot 10H2. Now what is its, this is the common name, washing soda, but what is its chemical name? Chemical name is sodium carbonate, and here 10 hydrate means water, so decahydrate, so this is sodium carbonate, decahydrate. Now how to prepare it, अब थोड़ा सा सोचिए कि आप सोडियम कार्बोनेट को कैसे बनाएंगे, आपको पता है, हमने आपको पढ़ाया है, आप सोच कर देखिए थोड़ा सा। जैसे आपने बेकिंग सोडा प्रिपरेशन पढ़ा था कि आप NaCl का पानी का घोल लेंगे, NaCl एक्वस लेंगे, उसमें क्या पास किए थे, CO2 एंड अमोनिया गैस पास किए थे, CO2 एंड अमोनिया गैस, देन यू हैव गॉट व्हाट, NH4Cl प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट आपको मिला था वहां। अब इसको हीट किए थे तो क्या मिला था, सोचिए, सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 हमको मिल जाता है, और यही क्या है, वॉशिंग सोडा है। वॉशिंग सोडा जो मार्केट से आप पैकेट में खरीद कर लाते हैं वो क्या है, यही वॉशिंग सोडा है, क्योंकि पानी तो आप घर में आकर के जब कपड़ा धुलना होता है पानी में डालते हैं तो वहां 10H2O आ जाता है, means you are taking only what, Na2CO3 from the market, and you are adding that detergent into the water while washing the clothes. Then what we will do, we will add it into the water, so we will get what, each molecule will get 10 H2O molecules and they will form Na2CO3 dot 10H2 dot 10H2. तो देखिए एक्चुअल मोलिकुलर फॉर्मूला फॉर द वॉशिंग सोडा इज Na2CO3 dot 10H2, यही एक्चुअल मोलिकुलर फॉर्मूला है। लेकिन कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिर्फ Na2CO3 देता है, क्योंकि मार्केट से जो पैकेट खरीद के लाते हैं वो क्या है, Na2CO3 है। लेकिन ये जब तक 10 वाटर मोलिक्यूल नहीं रहेगा तब तक ये काम नहीं करेगा, अपना क्लीनिंग एक्शन नहीं करेगा।
जब तक पानी में आप नहीं घोलेंगे तब तक कपड़े को ये साफ नहीं करेगा। नहीं तो आपको विश्वास नहीं तो आप ड्राई जो पाउडर लाते हैं उसी से कपड़े को रगड़ करके देखिए, गंदा जहां है वहां साफ होता है क्या? बिल्कुल नहीं होगा। सो नाउ प्रॉपर्टीज, इसके प्रॉपर्टीज क्या क्या है? प्रॉपर्टीज में पहला, इट इज सॉल्युबल इन वाटर, इट इज soluble in water, soluble in water. Second point, it is basic in nature, it is basic in nature. Then third point, it is having cleaning action or क्लीनिंग प्रॉपर्टीज, इन्हें सफाई करने वाली गुण है जिसकी वजह से हम लोग कपड़े की साफ सफाई करते हैं, धुलाई करते हैं। यूजेज ऑफ वॉशिंग सोडा, फर्स्ट वन, इट इज यूज्ड एज क्लीनिंग एजेंट, इट इज यूज्ड एज क्लीनिंग एजेंट, और यह क्लीनिंग एजेंट के वजह से हम लोग कपड़े की साफ सफाई करते हैं। दूसरा, इट इज यूज्ड फॉर रिमूविंग permanent हार्डनेस ऑफ वाटर। वाटर में दो टाइप की हार्डनेस होती है। हार्ड वाटर से आप क्या समझते हैं? जो पानी साबुन के साथ झाग देता है उसे सॉफ्ट वाटर कहते हैं, और जो पानी के साथ झाग नहीं देता है उसे हार्ड वाटर कहते हैं। तो देखिए, हार्डनेस भी दो टाइप का होता है, टेम्पोररी एंड परमानेंट। तो ये सोडियम कार्बोनेट जो है Na2CO3, यह किस लिए काम आता है? फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछता है। विच सोडियम सॉल्ट इज यूज्ड फॉर द रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ द वाटर? सो दैट इज नथिंग बट व्हाट? सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट वन, it is used for preparation of borax, हम लोग बोरेक्स बनाने के लिए यूज करते हैं। सो दीज आर फ्यू यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा।